जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट भेज रहे हैं, और कमेंट के साथ-साथ आप मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग भी देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान आपकी हर मनोकामनाएँ पूर्ण करे, आपके सारे दुखों का नाश करे और आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट ना आए। तो आज का जो मुझे चैनल हुआ है, आज जो मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ, तो इसका टॉपिक है कि कोई ऐसी सोल, कोई नहीं, बहुत सारी ऐसी सोल हैं, जो बहुत ही ठोकरें खा के, बहुत ही ज़्यादा दुखों से मतलब परेशान होके ना, उन्होंने अपने आप को ना कान्हा के ऊपर, गोविंद के ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है? और ये कितनी अच्छी बात है। अब उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, मेरे कान्हा के ऊपर छोड़ दिया है। तो जो कान्हा के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है ना, फिर उसकी जीत होना निश्चित है। क्योंकि आपको पता है, जब कौरवों के साथ बहुत सारे इतने बड़े-बड़े योद्धा थे, पर पांडवों के साथ कौन थे? कृष्ण। तो जीत किसकी हुई है, ये आपको पता ही है। तो अभी आपकी भी जीत होने वाली है। अगर आपने सब कुछ गोविंद के ऊपर छोड़ दिया, आपकी सारी परेशानियाँ आपने गोविंद के ऊपर छोड़ दी हैं, तो आपकी जीत होना निश्चित है। तो अभी देखते हैं आपकी कौन-सी ऐसी परेशानियाँ थी, किन परेशानियों ने आपको तोड़ के रख दिया कि आपको हरिशरण में जाना पड़ा। क्योंकि भगवान के पास हम तभी जाते हैं जब तक हम अच्छी तरह से टूटते नहीं हैं, जब तक हम अच्छी तरह से परेशान नहीं होते हैं, ऐसे जल्दी से हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। अगर पहले ही चले जाएँ ना, तो हमें दुःख ही ना हो, पर जब हमें बहुत सारे कष्ट आते हैं ना, फिर हमें भगवान याद आता है, फिर हमें ये कहना याद आता है। तो आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, गोविंद के ऊपर छोड़ दिया। अब देखना आपकी ज़िंदगी ना बदल जाएगी। और अभी देखते हैं ये कार्ड कान्हा कौन-सी आपकी परेशानियों को दूर करने वाले हैं। और आपका कौन-सा ऐसा दुःख था, कौन-सी ऐसी ठोकरें आपने खाई है जिनसे आपको कान्हा मुक्त करने वाले हैं, ठीक है? तो बोलते हैं ना, जैसे कान्हा ठोकरें खाकर गिरना मेरा काम है, और मुझे हर कदम पर उठाना तेरा काम है, ठीक है? तो हम ठोकरें खाते हैं, पर हमें ठोकरें खाकर जब हम गिरते हैं तो हमें दुनिया वाले नहीं उठाते, ये कान्हा ही उठाता है, ये गोविंद ही उठाता है। तो हमें इन्हीं की शरण में जाना चाहिए। तो देखते हैं आपकी कौन सी परेशानियों को मेरे गोविंद दूर करने वाले हैं, और करते हैं अपनी वाणी को शुद्ध, अपनी आत्मा को शुद्ध, और कान्हा का एक छोटा सा भजन भी गाती रहूंगी और कार्ड भी लेती रहूंगी, ठीक है? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरे नाम से बनता मेरा नाम है, तेरे नाम से बनता मेरा नाम है, मेरे मन में ही बसते मेरे श्याम है, मेरे मन में ही बसते मेरे श्याम है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। देखिए, हमें भगवान के मंदिर में जाना चाहिए और उनकी शरण लेनी चाहिए, बाकी वो खुद करते हैं, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं आपकी ज़िंदगी में जो कष्ट थे, आपने जब कान्हा की शरण ली है, तो कान्हा उन कष्टों को कैसे मिटाने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से कष्ट थे, वो भी कार्ड आए होंगे यहाँ पे, और आपकी ज़िंदगी से कौन से कष्ट भगवान कान्हा, कृष्ण, ये राधा कृष्ण मिटाने वाले हैं, वो भी सब आए। देखिए, पहला ही कार्ड आ गया। आपकी ज़िंदगी में इतने सारे कष्ट थे, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से नेगेटिविटी से घिरी हुई थी। मैंने बोला था ना, हम तभी जाते हैं गोविंद के पास, तभी जाते हैं हम भगवान के पास जब हम चारों तरफ से घिर जाते हैं। आप ये कार्ड देख रहे हो? ये इतना नेगेटिव कार्ड है, ये इतना नेगेटिव कार्ड है कि आप चारों तरफ से जब टूट गए, इतने ज़्यादा आप टूट गए कि आपको लास्ट में कान्हा की शरण लेनी पड़ी। आपने सब कुछ छोड़ दिया कान्हा के ऊपर, और आपने बहुत साफ सुथरा रास्ता चुना है। आपने बहुत कष्ट झेले, पर आप एक बहुत ही
प्योर सोल हो, आपने कभी भी गलत रास्ता नहीं चुना। देखिए ये जो कष्ट है ना, ये जो नेगेटिविटी थी आपकी, बहुत सारी चारों तरफ से आपको ब्लॉकेज, आपका शरीर ठीक नहीं, आप जो मतलब हर वक्त आपको बीमारी ने घेरा हुआ, आपकी जो मनी है वो ब्लॉक है, आपको चारों तरफ से नेगेटिविटी से आप घिर चुके हैं। इसीलिए इसीलिए आपने जब लास्ट में थक हार गए, आपने इतनी कठिनाइयां झेली है ना, कि क्या बताऊं, बहुत सारी कठिनाइयां झेली है। अभी मेरे को ऐसा चैनल हो रहा ना, ऐसे मेरे को लग रहा है कि मैं खुद ऐसी इस कार्ड को देख के लग रहा है कि सच में बहुत ज्यादा, कोई कोई सोल तो इतनी ज्यादा दुखी है ना, कि पर बहुत ज़्यादा दुखी, हर चीज़ से दुखी हैं, शरीर से दुखी हैं, पैसों से दुखी हैं, हर चीज़, रिश्तों से, हर चीज़ से परेशान है। तो अब आपने कान्हा की शरण ली है, तो आप इस, ये जो है ना, ये चीज़ से आपको कान्हा मुक्त करने वाले हैं। ये रीडिंग उसी के पास जाएगी, और जो बहुत ही भाग्यशाली होगा जिसके पास ये रीडिंग जाएगी, क्योंकि ये कान्हा की रीडिंग है, ये मेरे गोविंद की रीडिंग है। वो आपको इन परेशानियों से, जिसको दूर करना चाहते हैं ना, जो सच्चे मन से इनकी शरण में चला गया ना, उसकी परेशानी है ये सब खत्म होने वाली है। आप देखना, जिस दिन से रीडिंग आपके पास आएगी उस दिन आप डेट लिख देना, और आप कान्हा का नाम, राधा का नाम जपना शुरू कर दो। उसके बाद आप नोट कर लेना कि आपकी हर दिन आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होने लगेगा, आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। ठीक है, आपकी सारी परेशानियां दूर होने लगेगी। ये मेरे कान्हा का एक वो है। देखिए इसके बाद आया कार्ड, है ना, एस ऑफ बैंड्स। आपको परमात्मा ने, आप उनकी शरण में गए और कृष्ण कान्हा ने आपको आशीर्वाद दे दिया, आपके रास्ते खोल दिए, आपको अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तभी बोलते हैं ना कि हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। तो भगवान बोलता है तू आगे आ तो सही, तू मेरी शरण ले तो सही, दुनिया कुछ नहीं देने वाली तेरे को दुखों के अलावा, तू मेरी शरण ले फिर देख तू। पर हम लोग नहीं सोचते, हम फंसे रहते, उलझे रहते हैं रिश्तों में। तो ये रिश्ते हमारे को ये चीजें देते हैं। ठीक है, रिश्ता ठीक है, होना चाहिए, पर हम लोगों को ना, परमात्मा के रिश्ते सबके होते हैं, सब रिश्ता निभाते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, भगवान को याद नहीं करते, सिर्फ रिश्तों में उलझे रहते हैं, रिश्तों से ही प्यार मांगते हैं, रिश्तों से ही सब कुछ मांगते हैं। अरे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप रिश्ते निभाओ, पर आप शरण किसकी लो, मेरे गोविंद की, मेरे कान्हा की। देखिए आपने थोड़ा सा कदम बढ़ाया और मेरे कान्हा ने आपका हाथ थाम लिया। ठीक है, आपका हाथ थाम लिया, और जिसका हाथ ये गोविंद गोविंद थाम लेता है ना, उसका फिर छोड़ता नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तो आपको अब इसने आपके नए नए रास्ते खोल दिए हैं, आपको नई नई खुशियां मिलने वाली है। और देखिए मैंने बोला था ना, ये कार्ड आएंगे कि आपको क्या परेशानियां थी जो आपको कान्हा की शरण लेनी पड़ी, आपकी ये परेशानियां थी, आपका इतना गंदा टाइम था, आप इतने टूट गए थे, आप इतनी ज्यादा, ये दो कार्ड इतने गंदे हैं, देखिए नेगेटिव कार्ड कितने, आपके साथ इतना बुरा हुआ है ना, इसीलिए आप थक हार के लास्ट में आप इतने परेशान हो गए कि आपने सरेंडर कर दिया, आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। और ये भी ना, भगवान ने ही आपको कुछ बुद्धि दी होगी तब आप भगवान के पास गए। ठीक है, क्योंकि आप जब तक हमारे को भगवान नहीं बुलाना चाहते ना, तब तक हम जा भी नहीं सकते। तो आपके कुछ बहुत अच्छे आपने कर्म किए हैं, इसलिए भगवान ने आपको अपनी तरफ मोड़ा, इसलिए आपकी बुद्धि ने थोड़ा सा काम किया और आप परमात्मा की शरण में गए, आप मेरे गोविंद की शरण में गए। तो आपको सच में, आपने बहुत सारी कठिनाइयां झेली है। देखिए अब ना आपको परमात्मा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, आपको बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारी पावर आपको मिलने वाली है, आपके जो भी ब्लॉकेज थी अब आपकी दूर होने वाली है। अब कान्हा धीरे धीरे, देखिए अगर हम ऐसा सोचें कि एक, बस हम लोग आज कुछ देखा हमने और आज से ही हमारा असर होने शुरू हो गया, नहीं। आप अगर ये देखिए, कार्ड ना गाइड करते हैं, अगर हम इस गाइडेंस को लेते हैं ना और अपने जीवन पे इसको वो करते, यूज करते हैं, तो हमारे को 100% इनका रिजल्ट मिलता है। ये एक भी बात झूठ नहीं होती है। ठीक है, ये विश्वास की बात है, विश्वास करना चाहिए। तो आपको ना, अब कोई भी, अब आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। आपका हाथ गोविंद ने थाम लिया है, आपको मेरे परमात्मा ने बहुत सारी पावर दे दी है, शक्ति दे दी है, और आपका ना अब दिमाग खुल गया, आपकी बुद्धि को बांध दिया था। देखिए आपकी बुद्धि को ही बांध दिया था, आपकी जो भी, आपका सारा को, मतलब आपको कहीं का नहीं छोड़ा था, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके भीतर
या तो किसी ने सेंड की थी या क्या था भगवान जाने, ये तो परमात्मा ही जानता है। और जिसने भी अगर की भी है ना तो उसका यही हाल होगा। देखिए जब हम बुरा करेंगे तो हमारा यही हाल होता है फिर। तो आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ मिलने वाली है, बहुत सारा आपको पावर मिलने वाली है, आपके करियर में बहुत सारी ग्रोथ होने वाली है और गंदे नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं। क्योंकि अब वो कान्हा का सुदर्शन चक्र चल चुका है, अब वो छोड़ने वाले नहीं है उन लोगों को। कान्हा अब नहीं छोड़ने वाले हैं देखिए। और अब आप ना बहुत सारी मेहनत करने वाले हो। आप ना पहले बिल्कुल बीमार रहते थे, आपका शरीर काम नहीं करता था, अब आप बहुत मेहनत करेंगे। और आप इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे आपकी, आप अपना आगे का जो आपका फ्यूचर है उसको आप बहुत ही ब्राइट बनाने वाले हैं। और इसमें कौन आपको देगा? कौन देगा ये सब? ये मेरे कान्हा देंगे। ये कान्हा ने आपको नए नए रास्ते खोले हैं। अब आज से जैसे ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसी दिन से आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत सारी खुशियां मिलने मिलने शुरू हो जाएंगी। और आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत मेहनत करते हो, पर आप ना कर नहीं पा रहे थे, आप थक गए थे, आप हार गए थे, आपके अंदर इतना गंदा टाइम आया, बहुत ही बुरा टाइम आपने फेस किया है। तो अब उस टाइम से आपको छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया तो भगवान अपने आप सब कुछ करते हैं। कर्म हमें करना है। देखिए खुद भगवान नहीं करेंगे, कर्म तो हमने ही करना है, तो कर्म आपको करना है, बाकी भगवान। देखिए ये कितना बढ़िया, इतना अच्छा कार्ड है। आपकी बुद्धि, मैंने बोला था ना आपकी बुद्धि को बांध दिया था, ये दोनों ही ना, ये दोनों ही कार्ड इसमें आपकी बुद्धि को बांधा हुआ था। ये 5 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर जो 5 नंबर जो है ना वो बुध ग्रह को वो करता है, ठीक है। तो बुध ग्रह आपका देखिए आपकी बुद्धि को बांध दिया था। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, आप परेशान थे, आप ना कुछ सोचने समझने की शक्ति आपकी खत्म थी, सिर्फ और सिर्फ आप एक बीमारी से घिरे हुए थे, आपको हर जगह से प्रॉब्लम थी। तो देखिए गोविंद ने जैसे आप उनकी शरण में गए, ये भी 5 नंबर का कार्ड है। तो आपकी बुद्धि इतनी तेज होने वाली है, आप इतना आगे बढ़ने वाले हो, आपके पास इतना ज्ञान आने वाला है, आपके पास इतनी ज़्यादा पावर आने वाली है कि अब आप लोगों की मदद करने वाले हो। आप एक बहुत ही ज़्यादा, आपके पास जो भी आएगा ना, वो कान्हा की इतनी कृपा होगी ना आपके ऊपर कि आपके पास लोग पूछने आएंगे, अपनी समस्याओं का हल पूछने के लिए आएंगे। आप इतने पावरफुल हो जाओगे, आप इतने ज़्यादा बुद्धि आपके पास आ जाएगी, आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, इतने ज़्यादा आप पूजा, अपना आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप भगवान के, गोविंद के बारे में, कान्हा के बारे में ही सोचते हैं, है ना। अब आपको बहुत ज़्यादा आपने अपना सब कुछ कान्हा के ऊपर छोड़ दिया। तो कान्हा आपको ये देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले, बुद्धि देने वाले हैं, आपको एक गुरु की पावर देने वाले हैं। आपके पास जो भी लोग आएंगे और जो जो भी आपकी जो अपनी समस्या को लेके आएंगे, उन आपके पास हर समस्या की चाबी है। आप हर समस्या का हल आपके पास मिलेगा उन लोगों को। और आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बनने वाले हैं। आप हर वक्त आप सबकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ये कान्हा अब आपके साथ करने वाले हैं, क्योंकि आपने कान्हा के ऊपर छोड़ दिया। देखिए अब ना जो भी लोगों ने आपको, जो भी जिन लोगों ने भी आपको जो चालाकियां करके, जो चुस्ती करके, जो बहुत चालाक चुस्त लोग ना जो आपकी जिंदगी में थे, है ना, अब उन्होंने ना आपके साथ बहुत ज्यादा चीटिंग की है, बहुत ज्यादा आपको धोखा दिया है, आपका सब कुछ उन्होंने लूट लिया, धोखे से आपका सब कुछ ले लिया। सब कुछ लेने के बाद ना आप टेंशन में, आप इतनी ज़्यादा आप नेगेटिविटी में घिर गए कि आप कुछ कर ही नहीं पाए। तो ये जो है ना, ये चालाक लोग हैं, इन लोगों को अब इनके ऊपर अब कान्हा का सुदर्शन चक्र चलने वाला है। और ये जो इसने ये जो तलवारें पकड़ी है ना, ये इन्हीं तलवारों से ये खुद ही कटने वाले हैं। क्योंकि जब हम दूसरों को गड्ढा खोदते हैं ना तो सबसे पहले खुद ही उसमें गिरते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान सबको देखता है कौन कैसा है। तो अब इसका नंबर आने वाला है, जिन्होंने भी आपको इस हालत में छोड़ा था, जिन्होंने भी आपको इस मतलब इतनी गंदी कंडीशन में, आपको बहुत ही ज़्यादा, आपको कहीं से ना बहुत ज़्यादा आपको धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में आई हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं नहीं, अब वो चले जाएंगे, अब उनका अंत होने वाला है। अंत मतलब वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, कान्हा उनको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि अब कान्हा अब अपना सुदर्शन चक्र उठाएंगे और
ये तभी तो भागते फिर रहे हैं, ठीक है। ये अब इसको डर लग रहा है, देखो भाग रहा है ये ना, अब इसको डर लग रहा है क्योंकि भगवान इसके पीछे पड़ गया। अब इसको पता लग गया कि मैंने जो गलत किया है, इसको इसके कर्मों की सजा मिलने शुरू होगी। क्योंकि हमें पता होता है जब हमें कोई ऐसे दुख मिलने लगते हैं ना, जब हमने गलत किया हो तो दुख देखो उनको भी मिलते हैं जो अच्छा काम करते हैं। उनकी तो जो अच्छा काम करते हैं उनको बहुत सारे दुख मिलते हैं, क्योंकि भगवान ना उनके जो पिछले कर्म है ना उनको जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं और उनको मोक्ष देना चाहते हैं, उनको आगे मुक्ति देना चाहते हैं। इसलिए उनके सारे दुख इसी जन्म में खत्म कर देते हैं। पर जो ऐसे चालाक चुस्त लोग होते हैं ना, इनको तो इनको तो बहुत बहुत गंदी सजा मिलने वाली होती है। देखो इसको ना डर लगा है, ये डर गया, जिसने भी आपके साथ ये गलत किया है ना वो डर रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने गलत किया है और उसको ये भी पता कि अब मेरे कर्मों की सजा मुझे मिलने वाली है और इसको मिलने शुरू हो गई, इसलिए ये डर के भाग रहा है और ये बहुत बुरा अब ये परेशान होने वाला है, ठीक है। अब देखिए कान्हा, आपके अब ना आपके माइंड में बहुत सारा अच्छी आप ना अब बहुत सारा धन जोड़ने वाले हैं। आपके चारों तरफ अब धन ही धन होगा, ठीक है। आपको जो आपका ये जो पैसा था जो ब्लॉक किया था ना, अब ये आपके पास आएगा वापस, और इतना ज़्यादा आएगा कि आपके पास हर चीज़ होगी। अब आप इस नेगेटिविटी को आप पीछे कर हटा देंगे। अब ये नेगेटिविटी जो आपके भीतर थी ये साइड में हो जाएगी, आपके पीछे भाग जाएगी। अब आपका दिमाग काम करेगा, आपकी सोच काम करेगी, आपकी बुद्धि काम करेगी, ठीक है। और आप जो आपका ये सब कुछ बर्बाद हुआ है ये सब आपको कान्हा देने वाले हैं, क्योंकि आपने कान्हा की शरण ली है। देखिए मैंने बोला था ना कि बहुत सारे कार्ड ऐसे आएंगे, कान्हा बताएगा मैं कि आपको क्या क्या परेशानियां हुई है कि आपको कान्हा की शरण लेनी पड़ी। आपका बहुत ज़्यादा दिल टूटा है, आपकी बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके दिल में ना मतलब ऐसे वार किए हैं ना लोगों ने कि आप दुखी होके ना आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। आपकी ऐसी हालत होगी थी कि जैसे मरने मरने की हालत आपकी होगी थी। इस मतलब आप मरते मरते बचे हो, आप ऐसी कंडीशन में आप चले गए थे। बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया था। जब आपके दिलों में इतने सारे वार हुए, जब आप इस हालत में हुए, जब आप कुछ कर नहीं पाए, पर आपने देखिए ये ना इस कार्ड में देखिए आपको इतनी ज़्यादा दुखी, मेरे को ना ये कार्ड नेगेटिव कार्ड है ये, पर ना मुझे ये कार्ड अच्छा भी लगता है, पता क्यों? क्योंकि जिसके साथ ये हुआ होता है ना वो वाला इंसान बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही प्योर सोल होती है। क्योंकि आप देखते हो नीचे ये वाइट, इसने ना कभी भी, इसको देखो कितने दुख आपकी जिंदगी में आए ना, आप देख लेना बहुत सारे, आपको खुद पता होगा आपकी जिंदगी में इतने दुख आए होंगे, पर कभी भी आपने गलत रास्ता नहीं चुना। आप बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी होंगे। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना अगर ये ऐसा है तो। आप बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी होंगे और आप इतने, आपने कभी किसी से हेल्प भी नहीं आपने ली। आप इतने स्वाभिमानी, आपने दुख झेल लिए, कष्ट झेल लिए, आप भूखे रह लिए, पर आपने किसी के आगे आप झुके नहीं और आपने गलत रास्ता नहीं चुना। आपके आसपास चारों तरफ नेगेटिविटी है, बट आप ना चले हैं तो कितने साफ रास्ते में चले हैं। आपने किसी का बुरा नहीं किया, चाहे आपका किसी ने दिल छन्नी कर दिया, तोड़ दिया, पता नहीं दिल में कितने छुरे आपके घोंप दिए है ना, अपनों ने भी दूसरों ने भी। ज़्यादातर अपने ज़्यादा दुखी करते हैं ना, दूसरों से क्या लेना होता है हमें। तो आप फिर भी आप साफ सुथरे रास्ते में चले, इसलिए मुझे ये कार्ड ना अच्छा भी लगता है। क्योंकि अच्छा इसलिए लगता है कि हमारी जब भगवान परीक्षा ले रहा होता है ना, उस टाइम अगर हम गलत चले गए तो फिर परमात्मा हमारा साथ नहीं देता है, और आप गलत नहीं गए इसीलिए तो परमात्मा ने आपका साथ दिया। देखा आपको कितनी बड़ी, आपका हाथ पकड़ लिया, थाम लिया आपको। अब कान्हा आपको छोड़ने वाला नहीं है, अब आपके साथ रहेगा और इन चुस्त चालाक लोगों के पीछे ये भाग रहा है। क्योंकि इसके पीछे ना सुदर्शन चक्र लगाया है अब कान्हा ने। अब कान्हा के सुदर्शन चक्र से ये लोग बचने वाले नहीं है। जो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे तो देख लेना आप उन लोगों को, आपको पता होगा। आपको ना किसी भी बहाने से पता चल जाएगा ऐसे लोगों का, या तो कोई बता देगा आपको कि हाँ जी जिसने आपको दुखी किया था उसके साथ ये हो रहा है, और आपको लगेगा पता, कान्हा आपको बताएगा। क्योंकि ये कान्हा बताता है, कान्हा सब कुछ बताता है। अगर आप विश्वास करोगे तो ये सब कुछ बताते हैं, आपको हिंट देते हैं, आपको किसी के थ्रू बताते हैं। देखिए खुद भगवान नहीं आते हैं, भगवान जरिया बनता है। कोई भी आपके पास आएगा, किसी भी फोन कॉल से आपको पता चलेगा, जैसे भी चलेगा पर चलेगा जरूर पता है ना। अब आप अपनी ज़िंदगी में एक
नेक्स्ट अगला स्टेप लेंगे और अब आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। आपकी आप ना बहुत ज़्यादा अब एक, जैसे आपको ऐसे कर दिया था ना एकदम डेड हो गए थे आप, ठीक है? तो अब आपका नए-नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएँगे, आप नए-नए आप एक अच्छे क्रिएटर बनोगे आप। आप ना कुछ भी नया करेंगे और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि अब आपने ये चीज़ों को आपने हरा दिया है, क्योंकि आपने शरण ली है कान्हा की। तो आप एक और आगे स्टेप बढ़ने वाले हो। देखिए, अब ये दे दी है आपको कान्हा ने पावर। आपके अंदर इतनी पावर बन आ चुकी है, आप इतने ज़्यादा एक जादूगर, आपको आपके ऊपर कान्हा का पूरा आशीर्वाद, और आप ना अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है? आपका मान सम्मान, आपको इज्जत मान जो भी आपका गया था सब कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके हाथ में इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा शक्ति भगवान ने आपको दी है, और आप इतने ज़्यादा, ये आप बहुत कुछ करने वाले हो, आप बहुत कुछ कमाने वाले हो, बहुत ज़्यादा धन दौलत सब कमाने वाले हो, पर ऐसे नहीं कमाएंगे आप, गलत कामों से नहीं, आप एक साफ सुथरी कमाई करोगे। आपके पास बहुत कुछ आने वाला है। देखिए, मेरे को कई कई कमेंट, बीच में मैंने एक दो कमेंट पढ़े हैं, दो, एक ही ने भेजे थे वो, चार पांच कमेंट कल। तो उन्होंने लिखा था कि नहीं, मुझे तो जी भगवान से विश्वास हट गया है। फिर मैंने जब उनको ऐसे रिप्लाई किया कि नहीं आप विश्वास करो, तो उन्होंने आगे से बोला कि मुझे ज्ञान ज्ञान कुछ भी नहीं चाहिए। अरे ठीक है, जब आपको ज्ञान नहीं चाहिए, जब आपको परमात्मा के विश्वास ही नहीं है, तो आपको किसी के बारे में कुछ बोलने का भी कोई हक नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है? कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भगवान पे आप विश्वास नहीं करोगे ना, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो आप करोगे ना, ये आप एक साफ सुथरे इंसान हो, साफ सुथरा आपका दिल है, और ये आपकी नेकी की कमाई होगी। ये दो नंबर की या कुछ ऐसी कोई कमाई नहीं, आप बहुत कमाने वाले हो, बहुत आगे बढ़ने वाले हो। आपका जो ये सब कुछ हुआ है ना, ये सब कुछ वापस दिया है भगवान ने, ये सब कुछ वापस देंगे कान्हा। इसके लिए हमें कर्म करने, ना कि भगवान से नाराज होकर बैठ जाना है। ये भगवान कुछ नहीं करता, ये हमारे कर्म ही हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने पहले कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिसकी वजह से हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। और ये देखिए, ये मेरे कान्हा का कार्ड है। आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। देखिए, दो तीन तीन कार्ड आपकी ग्रोथ वाले हैं। आपके घर में खुशियाँ आने वाली है। अब आपने जो भोगा है ना, वो खत्म हो गया, अब इनकी बारी है। जिन्होंने आपके साथ चालाकियाँ की है, जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं, अब इनकी बारी है। अब आपकी तो ऐसी ज़िंदगी होने वाली है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है, प्यार ही प्यार आने वाला है, और आपने जो मेहनत की है ना, वो मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। चारों तरफ ग्रोथ ही ग्रोथ, और कुछ नहीं। और एक ग्रोथ आपके पास आएगी। आपको कर्म करना है, कर्म से पीछे नहीं हटना है। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ऐसा सोचोगे आपके कि नहीं जी मेरा तो राजयोग है, और बिस्तर में बैठे बैठे राजयोग नहीं मिलता, हमें कर्म करना पड़ता है, हमें हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, काम करने पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके भगवान हमें उन कर्मों का फल देता है। और मेहनत करनी चाहिए, जब तक हम मेहनत ही नहीं करेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपके घर में बहुत सारी खुशियां आने वाली है, बहुत सारी खुशियां आने वाली है आपके घर में, बहुत सारी खुशियाँ सच में। आपने जो-जो खोया है ना, वो सब कुछ मिलने वाला है आपको। इतना ज़्यादा कान्हा का आशीर्वाद है। देखिए, खुशियाँ बोली ना मैंने, और खुशियों का ही कार्ड आ गया। आपको इतनी खुशियाँ आने वाली है ना कि आप, मतलब पूछो मत आप। ये जो कार्ड आया है ना, आपके ये सारे दुख आप भूल जाओगे। इतनी सारी खुशियाँ आने वाली है आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी खुशियाँ। आप बहुत सारे रिश्तों में प्यार आने वाला है। आप इतना कुछ धन अर्जित करने वाले हैं ना, कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। तो आपकी ये ज़िंदगी तो अब दोबारा नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने कान्हा की शरण ली है और आपने विश्वास किया है। इसीलिए, अगर विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो आपकी ज़िंदगी में ये इतनी सारी खुशियाँ आने वाली है, देखिए। तो आपको तो अब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। और एक गाइडेंस है कान्हा की आपके लिए, है ना? जब भी ये सब कुछ आपके पास आएगा ना, तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ये देखिए, आगे बढ़ना है, बैठना नहीं है। अगर कई बार होता है ना, हमें थोड़ा-सा कमा लेते हैं, फिर नहीं बहुत है, अब नहीं करेंगे, नहीं। आपने कमाना है, टाइम का कोई पता नहीं होता, देखिए समय एक सा नहीं रहता है सबका। तो आपको आगे बढ़ना, बढ़ते रहना है,
और जितना आप बढ़ोगे उतनी आपकी ग्रोथ होती जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है आपकी कैरियर में। सबसे ज़्यादा आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। और डेक ऑफ द कार्ड आया देखिए, अब कान्हा आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। अब आप ना एकदम ऐसे, किसी ने ना आपकी आंखों में पट्टी बांध दी थी, जैसे आपकी बुद्धि को बांध दिया था, आपके ये परेशान आपको कर दिया था ना। अब इन चीज़ों से कान्हा आपको मुक्त करने वाले हैं, आपको सही रास्ते में ले जाने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव थे उनको सबको ख़त्म करने वाले हैं। और आप एक बहुत ही, देखिए आप कितने साफ सुथरे इंसान हो, आपकी कितनी ज़्यादा प्योर सोल हो आप, फिर भी आपको पता नहीं इन लोग कैसे, आप इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में, भगवान क्या ऐसे हमारे से गलतियाँ हो जाती हैं, और कैसे लोग हैं जो हमें इस हालत में ले जाते हैं। क्यों लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं, क्यों लोग किसी की खुशियाँ देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अब आपकी ये सब लाइफ खत्म होने वाली है, जो पुरानी ये जो ज़िंदगी थी आपकी, क्योंकि आपने मेरे कान्हा की शरण ली है, मेरी राधा रानी की शरण ली है। तो आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलने वाली है। आप एक बहुत ही सही रास्ते पर चलने वाले हो, ठीक है? और जो भी आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े हुए हैं, और ये देखिए आपकी बहुत ज़्यादा क्लेश हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो सब खत्म होने वाले हैं, वो सब खत्म होने वाले हैं। और आप एक बहुत ही, आपका बहुत ही भरा पूरा परिवार होने वाला है। आप सब परिवार वाले मिलके, पहले ना आपके परिवार में बहुत सारी लड़ाई झगड़े क्लेश थे, तो आप ना मतलब दूर-दूर हो गए थे एक दूसरे से, आपको खत्म हो गया था। आप बहुत ही गंदी, बहुत ही खराब कंडीशन में था आपका परिवार, है ना? ये देखिए, ये जो कार्ड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन वाले थे। बीमारी, क्लेश, नेगेटिविटी सब आपके घर में थी, वो सब खत्म होने वाली है। और ये जो कार्ड आया है, ये देखिए, ये आपकी नई शुरुआत होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में आपका परिवार सब मिल-जुल के रहने वाला है, और आपके पास इतना धन आने वाला है ना, कि कभी भी खत्म नहीं होता। धन की तो आपको अब दिक्कत नहीं होने वाली है। और धन आएगा कहाँ से? कि आप कर्म करोगे। अगर आपने छोड़ दिया है सब कुछ, ठीक है? इस वजह से अगर आपने छोड़ दिया, आप बीमार थे, आप उठेंगे, आप ठीक होंगे, भगवान ने आपको, आपका हाथ पकड़ा है, आपको नई-नई, ये परमात्मा ने आपको नया रास्ता, ये वाला, ये जो आपके रास्ते खोले हैं ना, नई शुरुआत की है। अब आपके नए-नए रास्ते खुलने वाले हैं, और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, और आपका परिवार देखिए ऐसे खुश रहने वाला है। आप सब खुश रहने वाले हैं। आप ऐसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान हो। आप जानवरों से, इंसानों से, सबसे प्यार करने वाले हो। आप बहुत ही प्योर सोल हो। आप बहुत ही प्यार से रहने वाला है आपका परिवार। आपके परिवार में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है, ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तो देखिए, कान्हा का तो आपको सच में, आपने जैसे ही कान्हा के ऊपर छोड़ा, तो कान्हा ने आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया, और आपके सारे रास्ते खोल दिए। और ये भी कान्हा ने बता दिया कि आपको किस-किस वजह से आप परेशान थे। तो गाइज़, कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छे-अच्छे कमेंट भी लिखना। मैं आपके सबके कमेंट पढ़ती हूँ, और सबको मैं हार्ट दे देती हूँ। जिसका भी अगर थोड़ा-सा नेगेटिव भी होता है उसको भी दे देती हूँ, वो भी खुश रहे, क्योंकि मुझे तो सिर्फ़ पॉज़िटिविटी को ही फैलाना है। मुझे कोई जो मर्ज़ी लिखे हो, उसके संस्कार हैं, उसकी सोच है। तो आप अपने संस्कार अच्छे रखिए। अगर आप, संस्कार तभी अच्छे होंगे जब आप परमात्मा की शरण में जाएँगे, जब आप अच्छी-अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनेंगे, तभी संस्कार अच्छे होते हैं। देखिए, हम लोग जब गलत होंगे ना, तो हमारे बच्चों पे भी गलत असर पड़ता है। तो हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। और जिन्होंने भी मेरे को ब्लेसिंग दी है, जिन्होंने भी ना मेरे वीडियो को लाइक किया है और कमेंट भेजे हैं, और जिन्होंने भी देखा है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया, उन सब के लिए मेरे कान्हा का ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। अब उनकी ज़िंदगी से मैं कान्हा से प्रार्थना कर रही हूँ, इधर ही आपके सामने ही कान्हा उनकी ज़िंदगी में, जो भी मेरे वीडियो को, जो भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से सारे दुःख, सारे कष्ट हटा दें। जो भी मेरे को कई बार ऐसे दुखी-दुखी से कमेंट आते हैं ना, मेरे को उनको पढ़ के रोना आता है, तो वो ज़िंदगी में ना वो कभी ना रोएँ। उनके सारे दुःख हर ले मेरे कान्हा, ऐसी कृपा करना। तो आपको मैं लास्ट बार एक बार फिर बोल रही हूँ कि राधे-राधे बोलने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो राधे-राधे बोलते रहिए, और राधे-राधे लिखते रहिए। राधे-राधे सबको।